दोस्तों, आज की यह कहानी एक कुत्ते की है। एक बार एक ऋषि मुनि भिक्षा ग्रहण करने के लिए एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के दूसरे छोर पर एक घर के बाहर एक कुत्ता रस्सी से बंधा हुआ था। जब वे ऋषि मुनि उस कुत्ते के सामने से गुजरने लगे, तब वह कुत्ता उन ऋषि मुनि की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हुए कहता है, हे मुनिवर, मैं अब इंसानों के अधीन रहकर अपना जीवन नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैं तो दिन रात अपने मालिक और उसके परिवार की रक्षा करता हूँ। चोर, डाकू या अन्य प्रकार के जंगली जीवों से इनकी रक्षा करता हूँ। दिन भर अपनी दुम हिलाते इनके आगे पीछे घूमता रहता हूँ, मगर बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ जूठन और सूखी रोटियां। इसीलिए अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। कृपया करके आप मेरी रस्सी खोलकर मुझे इस कष्ट भरे जीवन से आजाद कर दें। अब चूंकि वे ऋषि मुनि एक सिद्ध संत थे, इसीलिए वे उस कुत्ते की भाषा को सुन व समझ सकते थे। ऋषि मुनि ने उस कुत्ते से पूछा कि क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि मेरे आजाद करने के पश्चात तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे? तब कुत्ता बोला, जी मुनिवर, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं आजाद होकर किसी जंगल में चला जाऊंगा और उसी जंगल में आराम से अपना जीवन जीऊंगा। इतनी बात सुनते ही ऋषि मुनि ने मुस्कुराते हुए उस कुत्ते की रस्सी खोल दी। रस्सी खुलते ही वह कुत्ता आजादी का अनुभव करते हुए जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते उस कुत्ते को एक बिल्ली दिखाई पड़ी। कुत्ते ने सोचा कि बिल्ली अभी जैसे ही मुझे देखेगी तो भाग खड़ी होगी, क्योंकि बिल्लियां तो हमेशा से ही कुत्तों से डरती आ रही हैं। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुत्ते को देखकर वह बिल्ली ना तो डरी और ना ही वहां से भागी। यह सब देखकर कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कुत्ते ने उस बिल्ली से न डरने का कारण पूछा, तो बिल्ली ने कहा, अब मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तो अब जीना ही नहीं चाहती। आखिर इंसानों को सोचना चाहिए कि जो चीजें वे लोग खाते हैं वही तो मैं भी खाती हूं ना। मगर मुझे कोई रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता, तो क्या मैं घास फूस खाऊं? इतना सुनकर वह कुत्ता बोला, इंसानों के इसी बर्ताव से परेशान होकर तो मैं भी उनकी बस्ती से भाग आया हूं और जंगल की तरफ जा रहा हूं। चल बिल्ली, तू भी मेरे साथ चल। हम दोनों साथ साथ जंगल में आजादी से अपना जीवन जिएंगे। इतना सुनकर वह बिल्ली भी उस कुत्ते के साथ जंगल की तरफ चल पड़ती है। जब वे दोनों कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक गधा मिला, जो बेतहाशा भागता चला आ रहा था। तब कुत्ते ने गधे को रोककर पूछा कि तुम कहां भागे जा रहे हो? तब गधे ने रोते हुए बताया कि मेरा मालिक दिन भर मुझ पे बोझा लाद कर ढोता रहता है, खाने को भी रूखा सूखा देता है, और ऊपर से जब मैं थक जाता हूं तो मुझे मार मार कर जबरदस्ती मुझसे काम करवाता है। ये देखो मेरे शरीर पर कितने चोट के निशान हैं। उस गधे के शरीर पर चोटों के निशान को देखकर कुत्ता और बिल्ली भावुक हो उठते हैं। तब कुत्ता कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम तीनों जंगल में आराम से रहेंगे। अब वे तीनों साथ साथ जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ और आगे जाने पर उन तीनों को एक बकरा दिखाई पड़ता है, जो कि रास्ते के किनारे एक झाड़ी में छुपा होता है। बकरे को झाड़ी में छुपा देखकर कुत्ता इसका कारण पूछता है। तब बकरा कहता है कि तुम लोग जाओ यहां से, नहीं तो मेरा मालिक मुझे देख लेगा और फिर मुझे पकड़कर कसाई के हाथों बेच देगा। तुम लोग नहीं जानते कि मेरा मालिक कितना निर्दयी है। मेरा मालिक मुझे रोज तौलता है। जब तक मेरा वजन बढ़ रहा था तब तक उसने मुझे अपने साथ रखा, मगर अब जबकि मेरा वजन बढ़ना बंद हो चुका है तो वह मुझे कसाई के हाथों बेचना चाहता है। इसीलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए इस झाड़ी में छुपा हूं। तब कुत्ते ने कहा, मित्र, तुम्हारी हालत भी हम जैसों ही है। हम लोग भी इंसानों के गलत व्यवहार से परेशान होकर जंगल में जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो
वहां हम लोग आराम से अपना जीवन जिएंगे। इतना सुनते ही डरा घबराया हुआ बकरा भी उन तीनों के साथ चल पड़ता है। अब ये चारों यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गधा और बकरा साथ साथ जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर उन्हें रास्ते में एक गाय खूंटे से बंधी हुई मिलती है। इन चारों को देखकर गाय पूछती है कि आखिर तुम चारों कहाँ जा रहे हो। तब कुत्ता उस गाय से इंसानों के द्वारा किए जा रहे अनुचित व्यवहार की सारी बातें बताता है। तब गाय कहती है, हाँ, तुम सच कह रहे हो, क्योंकि मेरा मालिक भी रोज सुबह शाम मेरा दूध निकालता रहता है, खाने को ठीक से देता नहीं, और ऊपर से कम दूध देने पर कभी कभी मुझे मारता भी है, क्योंकि मैं थोड़ा दूध अपने बच्चे के लिए बचाना चाहती हूँ, मगर मेरा मालिक मेरा सारा दूध निचोड़ लेता है। भला ऐसे में मैं अपने बच्चे को क्या पिलाऊं? जरा देखो तो मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है, ऐसे तो यह मर जाएगा। यही कहकर बेचारी गाय रोने लगती है। गाय को रोता देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब कुत्ता कहता है, तुम चिंता मत करो गौ माता, मैं तुम्हारी यह रस्सी काट देता हूँ। तुम भी हमारे साथ जंगल में चलो, वहां तो खूब हरी हरी घास होती है, वहीं पर खूब घास खाना और अपना सारा दूध अपने बच्चे को ही पिलाना। चलो अब इस नर्क से चलते हैं। यही कहकर वह कुत्ता अपने नुकीले दांतों से उस गाय और उसके बच्चे की रस्सी को काट देता है। फिर वे पांचों साथ साथ जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ और आगे जाने पर उन्हें एक किसान दिखाई देता है, जो अपने खेतों को भैंसों से जोत रहा था। किसान तेज धूप में थक कर एक पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ताने लगता है, मगर वह भैंसा उसी धूप में खड़ा हाँफता रहता है। भैंसे को तेज चिलचिलाती धूप में खड़ा देखकर इन पांचों को उस पर तरस आने लगता है। तब कुत्ता उस भैंसे से पूछता है, तुम धूप में क्यों खड़े हो? तुम भी छांव में जाकर सुस्ता लो। तब वह भैंसा खींचते हुए कहता है, कैसे चला जाऊं दोस्त, मेरे पीछे यह हल जो बंधा हुआ है, और वैसे भी मैं बिना अपने इस मूर्ख मालिक की मर्जी के अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। इस मूर्ख इंसान को सोचना चाहिए कि जब उसे सिर्फ हल पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलते रहने से उसे थकान महसूस होती है, उसे गर्मी लगती है, तो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, ताकत लगाकर खेतों को जोत रहा हूँ, तो क्या मुझे गर्मी नहीं लगती? मुझे थकान नहीं लगती? आखिर जितनी देर तुम पेड़ की छांव में सुस्ताते हो, आराम करते हो, उतनी ही देर के लिए सही, पर मुझे भी अपने साथ छांव में ले चलो। मगर इतनी सी बात मेरे इस मूर्ख मालिक को समझ नहीं आती। जरा देखो तो कैसे मुझे धूप में खड़ा करके खुद छांव में आराम से बैठा है। तब कुत्ता कहता है, देखो भैंसा भाई, हम लोग इंसानों से ही ऊब कर जंगल की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम भी चलना चाहो तो चलो, मैं तुम्हारे इस हल की रस्सी को काट देता हूँ। चलो भाग चलो यहाँ से। भैंसे को उस कुत्ते की बात जम गई। कुत्ते ने रस्सी काट दी और भैंसा उन लोगों के साथ भाग गया। अब कुत्ता, बिल्ली, गधा, बकरा, गाय और भैंसा, ये सभी जानवर एक साथ जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये सभी एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। सभी जानवर जंगल की हरियाली को निहारते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। सभी जानवर बहुत खुश होते हैं कि अब तो हम लोग आराम से इस जंगल में रहेंगे। तभी वहां पर एक जंगली कुत्ता आ जाता है और बकरे को देखते ही उस पर हमला कर देता है। तब गांव का कुत्ता बकरे का बचाव करते हुए जंगली कुत्ते के सामने आ जाता है और जंगली कुत्ते से कहता है, तुम तो मेरे जैसे ही हो, मेरी जाति के हो, और ये सभी लोग हमारे साथ इस जंगल में रहने आए हैं, तो तुम इन पर हमला मत करो। इतना सुनकर वह जंगली कुत्ता कहता है, अगर मैं इस पर हमला नहीं करूंगा तो कोई और जंगली जानवर करेगा, क्योंकि एक दूसरे को मारकर खाना ही इस जंगल का नियम है। यहाँ एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर ही अपना पेट भरता है। तुम लोगों को तो जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अच्छा होगा कि तुम लोग अभी अपने अपने गांव को लौट जाओ, नहीं तो एक दो दिनों में ही
तुम सभी मारे जाओगे। यही कहकर वह जंगली कुत्ता वहां से चला जाता है। उस जंगली कुत्ते की बातें सुनकर वे सभी जानवर डर जाते हैं, लेकिन किसी की भी समझ में कुछ भी नहीं आता कि आखिर अब किया क्या जाए। तभी वहां पर एक जंगली भैंसा दिखाई पड़ता है। गांव का भैंसा उसे देखकर बहुत खुश होता है। ये सभी गांव के जानवर उस जंगली भैंसे से कुछ बातचीत करने की सोच ही रहे होते हैं कि तभी उस जंगली भैंसे पर एक शेर हमला कर देता है। यह नजारा देखकर गांव से आए सभी जानवर हक्के बक्के रह जाते हैं और डर के मारे जहां तहां दुबक कर शेर के हमले को देखने लगते हैं। शेर ने कुछ ही देर में उस मोटे से जंगली भैंसे को मौत की नींद सुला दी। उसके बाद उस शेर का पूरा परिवार उस भैंसे के शिकार को खाने लगते हैं। यह सब नजारा देखकर गांव से आए सभी छोटे बड़े जानवर थर थर कांपने लगते हैं। सभी जानवरों ने निश्चय किया कि अब हम लोग इस जंगल में एक पल भी नहीं रहेंगे। शेरों के वहां से जाने के बाद वे सभी जानवर अपनी अपनी दुम दबाकर उस खतरनाक जंगल से वापस भाग आते हैं। जंगल से बाहर आकर उन सभी के जान में थोड़ी जान आती है और यहीं पर यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली दो बातें हैं। पहला, हमें अपने पालतू जानवरों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे रस्सी से बंधे हैं और वे बोल भी नहीं सकते, बेजुबान हैं, चाहकर भी हमसे कुछ मांग भी नहीं सकते। फिर वह चाहे कोई जानवर हो या पंछी, वे सभी हम इंसानों पर ही निर्भर हैं। इसीलिए हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी उन बेजुबानों का समुचित ख्याल रखें। और दूसरी सीख यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी अभी तक हमें मिला है, उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। निश्चित ही अपने भविष्य के लिए अच्छी चीजों की कामना करो, उसे पाने का प्रयास करो, मेहनत करो, मगर जो तुम्हारे पास है उसे भी देखो, उसके बारे में भी सोचो और खुश रहो। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा।